हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये 24 वोल्ट 15 एम्पेयर का एक एडाप्टर है जो 220 वोल्ट से ये चलता है और इसका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो इसका अंदर सर्किट है, इसका अंदर मैं आपको बहुत क्लियर करके बताऊंगा। तो अब ये जो अर्थिंग और न्यूट्रल और जो लाइन है, ये तीनों साइड है। और इसका जो माइनस पॉइंट जो डीसी वोल्ट आउटपुट होता है, ये प्लस साइड इधर तीनों पॉइंट है। और जो माइनस वोल्ट तो दोस्तों ये 1, 2 और ये तीनों ये माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए ये ओपन करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, एक एक पार्ट्स चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये जब ऑन हो जाता है इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है, बट इसका इंडिकेटर कुछ भी ऑन नहीं है। तो दोस्तों इसका वोल्टेज भी कौन पोजीशन पर कितना आना चाहिए, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पीसीबी को पूरा बार किया, आप देख सकते हो कुछ भी पार्ट्स फटा फूटा कुछ भी नहीं है, जला हुआ भी नज़र में नहीं आ रहा है। ये पीसीबी बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है। ठीक है, कुछ भी काम नहीं इसका अंदर काम नहीं किया है। ये पीछे साइड भी आप देख सकते हो पूरा फ्रेश कंडीशन ये पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए मैं पीछे साइड से आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट है, 1, 2, 3। तो दोस्तों ये अर्थिंग का, ठीक है, ये वाला अर्थिंग का, और दोस्तों ये 2 सप्लाई इनपुट का। और ये देखिए यहाँ पर तीनों ये नेगेटिव का, और दोस्तों यहाँ पर तीनों ये पॉजिटिव का। तो दोस्तों यहाँ से पॉजिटिव, ये प्लस और माइनस, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकलता है। तो दोस्तों ये आउटपुट का अंदर एक डायोड है। ठीक है, ये जो डायोड है, तो ये डायोड का सिंबल भी ये डायोड का अंदर है, कि मतलब ये डायोड का अंदर दोनों डायोड है। और दोस्तों ये मिडिल पिन से इसका प्लस सप्लाई आउटपुट होता है। ठीक है, और ये कॉइल से दोस्तों यहाँ पर सप्लाई आता है, और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड कनेक्ट है। और दोस्तों यहाँ से एक जम्पर इधर है, और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, मतलब इसका अंदर दोनों डायोड है और यहाँ से आउटपुट निकलता है। दोस्तों ये माइनस है, ये पूरा यहाँ तक माइनस है। तो दोस्तों जब कब आउटपुट देता है दोस्तों, ये सेक्शन का अंदर दोस्तों जो ये सेक्शन काम करेगा तो तब इसका आउटपुट देता है। तो इसका अंदर दोस्तों 2 बड़ा बड़ा कैपेसिटर ये पावर सेक्शन का अंदर है, ये रेक्टिफाइड डायोड है, और ये फिल्टर कॉइल है, एसी फिल्टर कॉइल है, ये एसी फिल्टर पीएफ भी है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक एनटीसी है। ठीक है, तो एनटीसी दोस्तों यहाँ से सप्लाई इनपुट होता है, और यहाँ पर एक जो एक पीएफ टाइप लग रहा है, तो दोस्तों ये फ्यूज़ है। और जब ये सेक्शन काम नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। ये डायोड प्रॉब्लम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो दोस्तों मैं कुल टेस्ट करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि कुछ पोजीशन शॉर्ट मिला है कि नहीं है। तो मीटर को मैं फर्स्ट क्वांटिटी मोड पर मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद चलिए मैं इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, देखिए ये जो सप्लाई है यहाँ से आपको देखना पड़ेगा बीच में ये फ्यूज ओके है कि नहीं है। तो मीटर को मैं बार्जर मोड पर सिलेक्ट कर दिया, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखिए ये एनटीसी ओके है, और यहाँ से यहाँ तक कॉइल है, ये कॉइल ओके है, और ये डायोड पर एसी सप्लाई आता है। चलिए मैं दूसरा लाइन देखता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद दोस्तों ये एक लाइन फिल्टर कॉइल है, और ये डायोड का पास आता है। दोस्तों आपको कैपेसिटी ये जो डायोड है इसका एक साइड से, तो दोस्तों ये साइड से ये जो कैपेसिटर है, देखिए ये बड़ा वाला 2 कैपेसिटर, ये मेन सप्लाई यहाँ पर आता है। ये कैपेसिटर का इधर नेगेटिव है और इधर नेगेटिव है। तो दोस्तों चलिए ये डायोड से जो सप्लाई कैपेसिटर पर आता है ये भी चेक करना पड़ेगा। और कैपेसिटर होने के बाद दोस्तों ये सप्लाई ट्रांजिस्टर का यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि नहीं है, चलिए कूल टेस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डायोड कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। और ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए मीटर को डायोड मोड पर सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि, तो दोस्तों देखिए ये जो ट्रांजिस्टर, दोस्तों ये साइड बेस पिन है। ठीक है, और इसका मिडिल पिन का साथ देखिए ये 50
फाइव 500 का आसपास रीडिंग दे रहा है। और ये साइड दोस्तों 529 इस तरह आसपास रीडिंग दे रहा है। मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, ओपन भी नहीं है। ये ट्रांजिस्टर सेम नंबर का है, इसी तरह दोस्तों सेम रीडिंग आना चाहिए। तो दोस्तों सेम रीडिंग आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाएगा तो इसका अंदर कुछ पार्ट्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस डायोड देखा जाता है यहाँ पर। आपको ये सब चेक करके देखना पड़ेगा, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर तो क्या, तो आपका ये जो डायोड है, ये डायोड को एक एक करके आपको चेक करके देखना पड़ेगा। मीटर को डायोड मोड पर सिलेक्ट किया तो इसका रीडिंग भी सही आ रहा है, ये डायोड का रीडिंग भी सही आ रहा है। आपको ये दोनों ट्रांजिस्टर को देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2655 ट्रांजिस्टर है, दोनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर। तो और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो फीडबैक लाइन का अंदर है C1815, यहाँ पर C1815 का एक ट्रांजिस्टर है। चलिए ये ट्रांजिस्टर भी मेजर करके देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों इसका बेस कलेक्टर एमीटर, तो दोस्तों ये बेस पिन होगा। तो दोस्तों ये साइड बेस पिन है ट्रांजिस्टर का, और ये ट्रांजिस्टर मिडिल पिन से देखिए 600 का अंदर आसपास ओम से रीडिंग आ रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर भी सही है, ये ट्रांजिस्टर का रीडिंग सेम आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का ऊपर से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी सही है। और यहाँ पर जो 1815 का ट्रांजिस्टर है, ये भी आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये ट्रांजिस्टर भी सही है, कुछ भी पार्ट्स इसका अंदर ख़राब नज़र में नहीं आ रहा है। तो और क्या फॉल्ट हो सकता है, चलिए एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सप्लाई कनेक्ट किया, दोस्तों यहाँ पर जो डायोड है, डायोड का रीडिंग आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो डायोड का रीडिंग, दोस्तों ये डायोड का रीडिंग इसी तरह आ रहा है। तो ये साइड से जो रीडिंग आना चाहिए, ये साइड से भी सेम रीडिंग आना चाहिए। तो दोस्तों ये डायोड देखिए इसी तरह सही है, और इसको इसी तरह चेक करने के बाद आप देख सकते हो ये शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। मतलब ये जो डायोड है, ये डायोड भी ओके है। तो चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ। मीटर को DC मोड पर मैं सिलेक्ट किया। फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देके देखूँगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे दिया, और इसका आउटपुट पर कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए दोस्तों कुछ भी वोल्ट नहीं है इसका आउटपुट पर। आप देख सकते हो मीटर के अंदर ये आउटपुट है, ये नेगेटिव है, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है, पूरा जीरा जीरा है। तो आपको ये डायोड का दोनों साइड, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, जो वोल्टेज आउटपुट है देखिए 200 दोस्तों देखिए 283 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर 139 वोल्ट शो हो रहा है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के अंदर 143 वोल्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर का ये मिडिल पिन पर वोल्टेज आता है, यहाँ पर देखिए 142 वोल्ट है। और यहाँ पर दोस्तों 3 वोल्ट 4 वोल्ट ये अप डाउन कर रहा है। और ये साइड 3 वोल्ट 2 वोल्ट इसी तरह अप डाउन कर रहा है। और यहाँ पर -140 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पर 2.2 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह अप डाउन कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर -141 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों मेन ट्रांजिस्टर का अंदर आपको जितना वोल्ट दिखाया,
तो इसी तरह वोल्टेज आएगा तो ये पावर सेक्शन एक्चुअली वर्किंग कर रहा है, तो तब भी इसका आउटपुट नहीं दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? बट दोस्तों यहाँ पर जो 18-15 का ट्रांजिस्टर है, इसका अंदर भी ऑसिलेशन वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो इसका अंदर भी ऑसिलेशन वोल्ट दोस्तों सही है, तब भी दोस्तों इसका आउटपुट वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है? तो दोस्तों इसका अंदर एक प्रोसेसर आईसी है, जो आईसी को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। तो मेरा पास ये आईसी भी है, तो और उसका बाद लास्ट में दोस्तों मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया और कैपेसिटर का अंदर देखिए कुछ वोल्टेज तो रह जाता है। बट दोस्तों ये सर्किट के अंदर इसी तरह ही वोल्टेज तो रह जाता है, सर्किट ओके होगा तो तब भी दोस्तों आप देख सकते हैं वोल्टेज तुरंत डाउन हो रहा है। ठीक है, तो और क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये जो कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर है, ये पीसीबी को काम करने के लिए ये चार्ज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत झटका देगा और आप काम छोड़ देगा। तो चलिए मैं ये कैपेसिटर को एक 100 वाट बल्ब लेके मैं डिस्चार्ज करूँगा। ठीक है दोस्तों, डिस्चार्ज करने के बाद आपको दिखाऊंगा इसका आईसी चेंज करके। कुछ भी वाट लैम्प आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब इसी तरह मैं डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि कुछ भी इसी तरह पीसीबी रिपेयर करने का पहले कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर है कि नहीं है आपको देखना पड़ेगा, तब ये पीसीबी को काम कीजिए, नहीं तो आपको इतना झटका देगा कि आप काम छोड़ देगा। तो इस तरीके चार्ज डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, बहुत टेक्नीशियन इसी तरह डिस्चार्ज करता है, इसी तरह शॉर्ट करके, तो फटक फटक आवाज़ निकलता है। तो इसी तरह डिस्चार्ज सही तरीका नहीं है, इसी तरह डिस्चार्ज करेगा तो दोस्तों कैपेसिटर वीक हो जाता है। तो इसका अंदर सब कुछ तो ओके लग रहा है, तो और क्या फॉल्ट हो सकता है? दोस्तों ये डायोड भी एक एक करके देखना पड़ेगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर रखोगे ये पर कम ख़राब होता है। तो यहाँ पर एक आईसी है, तो ये सिस्टम को ऑन करने के लिए यहाँ पर जो आईसी है, ये आईसी को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। कितना नंबर का आईसी है आप देख सकते हो, KA7500BD। ठीक है, तो चलिए ये आईसी मैं ओपन करूँगा। ओपन करके यहाँ पर एक न्यू आईसी लगा के देखूँगा। तो अब इसका नंबर आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। ये तो देखिए KA7500BD। दोस्तों मेरा पास एक न्यू आईसी है। ठीक है, ये वाला आईसी देखिए KA7500B। ये आईसी मैं यहाँ पर एक बार लगाऊंगा। ठीक है, लगाने के बाद देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, इसका आउटपुट वोल्टेज देता है कि। तो दोस्तों ये आईसी का सोल्डरिंग को मैं रिमूव किया। अभी मैं आपका सामने ये वाला न्यू आईसी लगाऊंगा। तो दोस्तों ये सेम नंबर का ही है, तो आपका सामने मैं लगा के देखूंगा कि ये रिजल्ट किस तरह आ रहा है, आता है कि ये ऑन होगा कि नहीं होगा। आपको इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपका सामने मैं आईसी को सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो सोल्डरिंग करने के बाद आपका सामने मैं डायरेक्ट सप्लाई देके दिखाऊंगा कि ये पीसीबी ऑन होता है कि नहीं। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आईसी वर्किंग कर रहा है। जो न्यू आईसी इसका पुराना आईसी इसका अंदर था वो वर्किंग कर रहा है। इसका बजाय दोस्तों इसका पावर सेक्शन का अंदर जो मेन ट्रांजिस्टर है वो भी ऑसिलेशन था, जो मैं मीटर के अंदर आपको दिखाया। तो ये आईसी लगाने के बाद नहीं होगा तो और क्या देखना पड़ेगा, तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स बताऊँगा। ठीक है, बट ये वीडियो आप शुरू से आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरा पास आईसी था इसलिए मैं आईसी फर्स्ट टाइम अगर लगा के देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। दोस्तों सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, तब भी इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो और क्या फॉल्ट हो सकता है? तो दोस्तों चलिए मैं मीटर लेके इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक करके देखूँगा। मैं सप्लाई दे दिया और दोस्तों तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज 0 है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली जब ये पीसीबी को मैं अच्छा करके देखा कि ये लाइन से नेगेटिव इधर आ रहा है और ये पॉजिटिव लाइन से दोस्तों आपको डायोड का कनेक्शन आपको दिखाया, ये साइड आता है। बट ये जो नेगेटिव देखिए मीटर के अंदर, मैं मीटर को बार्जर मोड पर मैं सिलेक्ट किया, देखिए बार्जर बज रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव कनेक्शन नहीं है, बट इसका अंदर है और इसका अंदर कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ये बड़ा सा कॉइल है, तो देखिए इसका कॉइल का ये साइड एक पॉइंट है और ये साइड एक पॉइंट है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर देखिए ये टूट गया, इधर साइड देखिए टूट गया, ठीक है। मतलब ये पॉइंट को आपको सोल्डरिंग कराना पड़ेगा। चलिए मैं सोल्डरिंग करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट टूट गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो दोस्तों आपको मैं पहली बात है कि इसका पावर हॉट सेक्शन जो है वो वर्किंग मोड पर है, तब भी दोस्तों ये आउटपुट इसका नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना सा बड़ा कॉइल और इसका टंग टूट जाएगा, ये किसी का दिमाग का अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तब भी मैं जब देखा कि इसका पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन फॉल्ट है, तो आउटपुट सेक्शन को अच्छा करके देखने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम को मिला। तो ये जो दोस्तों ये कॉपर का नहीं है, ये एल्युमिनियम का है। थोड़ा सा आपको इस तरह घिसना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको लगा के देखूँगा तो ज़रूर ये ऑन हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज देगा। बट दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको ये वीडियो के अंदर क्या दिखाया, इसका एक एक पार्ट्स को चेक करके दिखाया, कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए ये भी आपको दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आउटपुट नेगेटिव लाइन का अंदर जो कॉइल है, ये कॉइल को आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बट कंपनी से ये जो कॉइल को लगाया तो ये कॉइल को ही मैं लगाता हूँ और ओनली एक टर्न को मैं ओपन कर दिया। यहाँ से दोस्तों कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सर्किट का अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिस कारण तो दोस्तों इसका अंदर आईसी यूज है, तो वो आईसी से इसका अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो दोस्तों अभी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि ये ऑन हो गया है कि नहीं, ठीक है, ये जो आउटपुट का, और वोल्टेज भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है, और वोल्टेज तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट, ये देखिए, तो दोस्तों देखिए 23.48 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट नेगेटिव का और ये तीनों पॉइंट प्लस का, ठीक है, ये ओके हो गया। फाइनली दोस्तों ये कैबिनेट को मैं टाइट किया और आपका सामने मैं सप्लाई देके देखूंगा और इसका अंदर इंडिकेटर ऑन है कि नहीं है ये भी आप फॉलो कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, इसका अंदर इंडिकेटर जल रहा है और फैन भी इसका अंदर घूम रहा है। और तो दोस्तों वोल्टेज, चलिए मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना वोल्ट है, 23.49 वोल्ट, ठीक है। आप मीटर पर ध्यान दीजिए, 23.49 वोल्ट। यहाँ पर एक पी सेट है, ठीक है, ये पी सेट को थोड़ा सा घुमा के आप 24 वोल्ट एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों देखिए मैं 24 वोल्ट एडजस्ट कर दिया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।